ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट वन पे। ये टाइप वन सिमेट्री है, मतलब इस टाइप के सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है। तो अब जैसे इसे किस तरीके से सोचना स्टार्ट करना है, फिर मैं कुछ पॉइंट भी लिखवा दूंगा, आप उसको लर्न कर सकते हो। और जनरली जेई में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, ये बहुत पहले की बात है, अब नहीं आते। तो मान लो मैंने फिर से एज्यूम कर लिया, यहाँ एक सेल लगा हुआ है और सेल का पोटेंशियल वी है, तो यहाँ नोडल एनालिसिस यूज करूंगा। लगता हूँ यहाँ पोटेंशियल जीरो मान लेता हूँ। यहाँ वी, यहाँ भी वी, यहाँ भी जीरो। ओके। अब यहाँ पे सिमिट्री कैसे देखना है, तो अगर ध्यान से देखो तो इस ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन, इस लाइन, इसको हम लोग लाइन ऑफ सिमिट्री बोलते हैं। इस लाइन के ऊपर जो चीजें वही चीजें नीचे है। ठीक है। तो आप अगर बाई सिमिट्री से अगर देखो, तो अगर मान लो इसमें करंट आई आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना सर, इस वाले में करंट आई बन जाएगा, इसमें भी आई बन जाएगा। ठीक। और इसमें क्या जाएगा, आई टू। अच्छा, यहाँ आई टू गया तो यहाँ भी करंट क्या जा रहा होगा, आई आई टू ही ना, क्योंकि देखो ठीक से सिमिट्री से, क्योंकि अब सिमिलरली यहाँ पे कितना करंट जा रहा होगा सर, यहाँ से आ रहा होगा आई वन, यहाँ भी आई वन। ओके। ठीक है। तो अगर मैं अगर मैं आपको से पूछूं, जो यहाँ का पोटेंशियल आपने वी माना है, तो यहाँ पोटेंशियल जीरो है, करंट सेम है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, करंट सेम है तो सेम रेजिस्टेंस है, तो वी बाई टू। ओके। ठीक। अच्छा, यहाँ भी करंट अगर आई वन है और यहाँ भी करंट आई वन है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ वी है, यहाँ जीरो है, तो वी बाई टू। सिमिलर नीचे क्या होगा, वी बाई टू। तो अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसको आप सर्किट से हटा दोगे। जैसे ही सर्किट से हटाओगे, क्या ये सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट बन गया, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो अब मैं ना कुछ चीजें बता देता हूँ, जो क्या करना है अपने को जल्दी करने के लिए, जो कैसे सॉल्व करना है। एक मिनट, क्या हो रहा है। तो देखो, तो आप, जैसे ये वाला लाइन है जिसके अबाउट ये सिमिट्री, से मान लो ये ए बी है, तो मैं अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, तो इसके अबाउट ये सिमिट्रिक है सर्किट, अपर और लोअर हाफ, तो इसको आप बोलोगे लाइन ऑफ सिमिट्री। ठीक है ना। तो लाइन ऑफ सिमिट्री क्या है, तो लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग द टर्मिनल्स is is a line of symmetry, is a line of symmetry। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर और नीचे सेम था, तो इसको भी वर्ड में ऐसे लिख ले सकता है, जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन 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 इज सेम इन द टू पार्ट्स टू पार्ट्स ऑन ईदर साइड ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ठीक। अच्छा, थर्ड पॉइंट एक अब ये मिल गया। अच्छा, ऐसा है, तो मैंने ये तो बता दिया, जो जो भी मतलब जो लाइन ऑफ सिमेट्री के ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इन सबका पोटेंशियल सेम है। ठीक है ना। तो अगर मिरर इमेज भी देखोगे तो ठीक है। तो इस मतलब ये क्लियर है। तो अगर कभी भी ऐसा आपको दिखे, जैसे आपको ऐसा दिखे, तो इस टाइप का सर्किट अगर आपको दिख रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री में, तो आप इसके जो परपेंडिकुलर, ये जो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर लाइन पे अगर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और इस पे कोई रेजिस्टेंस है, तो आप उसको हटा दोगे। जैसे ही हटाओगे, ये एक सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट दिखे आपको, सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट दिखे। ये आर आर, ये ये आर आर, तो ये टू आर, तो ये आ गया टू आर, ये भी टू आर, ये टू आर। ठीक है। तो अब ये इन तीनों का इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो पैरेलल आ गया, टू आर आर इक्विवेलेंट इज टू आर बाई थ्री। अच्छा, इसको ना इस तरीके से भी सोच सकते हो, मतलब एक और तरीका ये है, मतलब तरीका क्या है, एक ही बात है,
जो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये तीनों जितना ऊपर पार्ट उतना ही लोअर पार्ट सिमेट्रिकल है। तो अब इसको मतलब ये तो इसको फोल्ड करो, तो जैसे ही फोल्ड करोगे तो ये लाइन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको भी, जो सर्किट कैन बी फोल्ड, सर्किट सर्किट कैन बी फोल्डेड, कैन बी फोल्डेड, फोल्डेड अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एंड रिड्रॉ, रिड्रॉ। अब इसको मैं अगर लाइन, इसको ऐसे सोच लिया, या इसको मैं अगर लाइन ऑफ सिमेट्री को फोल्ड कर दूं, तो जैसे ही फोल्ड करूंगा तो देखो कैसे दिखेगा, ये ऐसा, ये ऐसा। फोल्ड करूंगा तो देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में है, इसकी इसी जैसे ऐसे कैसे कर रहा हूँ, देखो कैसे किया, क्या किया है, मैं दिखा बता रहा हूँ। देखो फोल्ड किया तो इसके ऊपर से ये फोल्ड कर दिया, नीचे वाला पार्ट, उसके ऊपर से एक रेजिस्टेंस ऐसा, एक रेजिस्टेंस ऐसा, एक रेजिस्टेंस ऐसा, ठीक है। तो ये R/2, ये R/2, ये R/2, R/2, R/2 पैरेलल में है ना, R/2, ये भी R/R, इस तरीके से हो सकते हो। तो जैसे अगर ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये R, ये R, नीचे वाला ये, नीचे ऐसा, ये, तो ये क्या आ जाएगा, R/2, ये भी R/2, ये R, ये R, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, तो इससे करंट नहीं जाएगा, फिर सिंपल से पहले, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सोच सकते हो। तो ऐसे मतलब ये रूल तो ठीक है, इस तरीके से रूल क्या मतलब अगर आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइल पे। अब ये दूसरी टाइप, टाइप टू सिमेट्री। तो अब मुझे इसमें कैसे अप्रोच करना है, ये टाइप वन सिमेट्री याद रखना है कैसे, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या क्या अबाउट देखना है। अब ये टाइप टू सिमेट्री, अब टाइप टू सिमेट्री में फिर लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है। क्या ये इस बारी, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, नहीं, फोल्ड करके देखो कैसे भी नहीं है। क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री, हाँ लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। इस वाले केस में लाइन ऑफ सिमेट्री ये, लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री ये, ठीक है। तो अब फिर से अगर मान लो इसको मैं इस तरीके से सोचूं, जो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे V वोल्ट का बैटरी लगा दिया, बैटरी लगा दिया, तो इसमें से करंट ऐसे जा रहा होगा। तो अगर इसमें से अगर X करंट गया तो क्या इससे भी X जा रहा होगा ऐसे, ठीक से। और इसके ऊपर अगर Y गया तो इसमें से ऐसे Y आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आप सिमेट्री ढूंढ पा रहे हो जो किस किस तरीके से देख। तो इस वाले केस में अगर आप इसको पॉइंट बना के भी लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूँ। इस वाले केस में लाइन ऑफ सिमेट्री कैसा है, तो द लाइन बाइसेक्टिंग, बाइसेक्टिंग द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग टर्मिनल, टर्मिनल इन द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। दूसरा, अब ये जो सर्किट है इस तरीके से सिमेट्री, तो अब यहाँ का पोटेंशियल अगर V है और यहाँ का 0 है तो यहाँ का क्या होगा, V/2, क्यों, करंट सेम है, ठीक है, यहाँ पोटेंशियल V/2, ओके। तो अब यहीं से आपको दिख जाएगा, सर इसमें इसमें से करंट आया, ऐसे ऐसे करंट आया और ऐसे गया, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। करंट यहाँ से गया तो इसका कोई मतलब नहीं, करंट यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ जा रहा होगा, तो क्या हम इसको इस यहाँ से हटा सकते हैं। तो इस वाले में ये टर्म याद रखना है, जो जहां लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है और कोई जंक्शन है, तो आप करंट इस तरह से देख सकते हो, जिस सर्किट को आप इस तरह से सोचोगे। अच्छा ऐसे नहीं करोगे, ऐसे अलग अलग नहीं करना है, इससे गलत होगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं सोचना है, इस क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं। तो क्लियर हो गया ना, जो यहाँ पोटेंशियल करंट अगर एक्स जा रहा है यहाँ भी एक्स जा रहा है, यहाँ पोटेंशियल अगर V/2 है, करंट एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, इसमें जो कोई कुछ करंट आया होगा वो इधर ही गया होगा, मतलब इसमें जाने का कोई मतलब नहीं। तो ये जो यहाँ पे कनेक्टेड, इसको मैं जंक्शन को हटा भी सकता हूँ। तो अगर मैं सिंपली अगर इसको हटाऊं तो ये आपको कैसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा। अब तो ये सिंपल सीरीज पहले सर्किट हो गया, देखो ये सीरीज, फिर पैरेलल, फिर पैरेलल, फिर तीनों सीरीज, फिर पैरेलल, तो अब तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें भी ध्यान में रखना है, जो मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ। जो यहाँ पे जो सिमेट्री है वो लिविंग एंटरिंग पॉइंट पे है, लिविंग पॉइंट पे यहाँ पे जितना लीव कर उतना ही एंटर कर रहा है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको पॉइंट बना के, जो हियर
the the circuit the circuit is symmetrical with respect to entering entering and leaving terminals. करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज सेम of current is same at both terminals. ठीक है ना, किस टर्मिनल की बात करी जा रही है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। इन दोनों टर्मिनल की बात करी जा रही है, जितना लीव करा उतना ही एंटर करा। ठीक। अच्छा, तो जो जंक्शन है, जंक्शन सिमेट्री है, तो क्या किया, जंक्शन को हटा देना है, तो बस ये काम करना है। तो ये दोनों रूल अगर आप ध्यान में रखोगे तो इसे आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इसको मैं रूल से डायरेक्टली करता हूँ। देखो, एक तो बैटरी से कर सकते हो, सामान लगा लिया बैटरी, वी जीरो, वी। अच्छा, जितना करंट यहाँ जा रहा होगा, अगर मान लो आई वन गया तो यहाँ भी आई वन जाएगा सिमेट्री से, तो यहाँ जाएगा कितना, आई टू। अच्छा, यहाँ आई टू तो यहाँ आई टू आ रहा होगा, यहाँ आई वन आ रहा होगा, यहाँ आई वन आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ का पोटेंशियल वी बाई टू होगा। अच्छा, अब जैसे करंट यहाँ गया, इससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ का ही पोटेंशियल वी बाई टू होगा, यहाँ का ही पोटेंशियल वी बाई टू होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको सर्किट से हटा दो, खत्म। तो ये तो हमने इस तरीके से सोचा। अब एक जो अभी पढ़ा, दो टाइप का सिमेट्री, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ दोनों सिमेट्री दिख रहा है, एक सिमेट्री ये और एक सिमेट्री ये। जो लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाला भी है, यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, जंक्शन वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे करते क्या, हटा देते हैं। तो यहाँ पे ना, सॉरी, यहाँ मैंने एक गलत गलत बोल दिया, यहाँ पे ऐसा कुछ सिमेट्री नहीं दिख रहा, सिमेट्री वन वन ही वन टाइप का सिमेट्री है, सॉरी। तो ये वन टाइप का सिमेट्री दिख रहा, तो ये फर्स्ट सिमेट्री, ये सेकंड सिमेट्री नहीं है, ये फर्स्ट सिमेट्री है। तो बस ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे फिर से अनफोल्ड करोगे तो ये आर 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 बाई टू, आर बाई टू। ठीक है, ये फिर वीटो स्टोन भी अनफोल्ड करके फोल्ड करके देखो, या इस तरीके से समझा, ये हटा दोगे। जैसे ही हटाओगे तो देखो, 4R, 2R, 4R, आंसर आ जाए। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, आर 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 आर। तो ये आ जाएगा 4R, 4R, 2R, 2R, आर इक्वलेंट आर आ जाएगा। तो इसको मैं आर इक्वलेंट आर ए बी जो आ जाएगा वो आर आ जाएगा। सिंपल है कुछ। बात है नेक्स्ट में उसे ये। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से यूज करना है, जल्दीबाजी में यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से लाइन ऑफ सिमेट्री, ये सब ध्यान से देखना है। ठीक। अच्छा, अब क्या मैं इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकता हूँ, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकता हूँ? ऑब्वियसली बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता। तो अगर मैं इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोल दूं, तो अगर मान लो पहले इस तरीके से अप्रोच करते हैं, ये वी और ये वी है, ये जीरो है, ये वी है, तो अब इसमें जितना करंट जा रहा होगा उतना ही करंट इसमें जा रहा होगा, आई वन है, किसमें आई वन, इसमें आई टू गया तो इसमें आई टू आया होगा, ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल वी बाई टू होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल वी बाई टू है, तो यहाँ का पोटेंशियल वी बाई टू होना चाहिए, यहाँ पोटेंशियल वी बाई टू होना चाहिए। और लाइन सिमेट्री देख रहे हो जो, अगर इस, और एक चीज, और एक रूल और भी याद रख सकते हो, जो जब कभी भी आपको इस तरीके का लाइन ऑफ सिमेट्री दिखे और उसके बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रेजिस्टेंस है, तो उसको हटा दो। लॉजिक भी है, रूल भी है। तो इसको रूल भी बना सकते हो आप। जो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर कोई दिखे तो उसको आप हटा दो। कैसे हटाए वो समझ में आ गई। तो इस वाले केस में भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री दिखा, इसके परपेंडिकुलर कोई है उसको तो हटा दो चुपचाप, तो इसको आप हटा सकते हो। तो जैसे ही हटाओगे तो आप देखो इस आपको क्या दिखेगा। जैसे मान लो ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, तो ये ऊपर 4R, नीचे 2R, तो ये 4R, 2R सीरीज, मतलब पैरेलल। फिर ये पूरा सॉल्व कर लोगे, फिर ये तीनों के साथ सीरीज, समझ आ रहा होगा, तो अब कर लोगे आराम से। तो इसका कुछ आंसर आई थिंक है, इसका आंसर है, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, आर ए बी, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 5R/4। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। जैसे मान लो ऐसा है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो आपको दोनों टाइप का सिमेट्री क्या दिख रहा है, और चेक करो तो अगर मान लो, अब बेसिक सिंपली करते हैं, देखो ऐसा कुछ लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसा ये सिमेट्री भी है, हाँ है, दोनों है। तो अगर ये इस पे कोई है क्या, चेक करो, ये लाइन ऑफ सिमेट्री और इस पे कोई रेजिस्टेंस है, नहीं है।
इसका मतलब कोई हटेगा नहीं इस वाले केस में। तो यहाँ जंक्शन दिख रहा है, तो यहाँ अगर जंक्शन दिख रहा है तो आप इसको हटे से हटा दो, इसको इस तरीके से हटा दो। समझ आ गया? तो कभी भी अगर दोनों टाइप का सिमेट्री आए, टाइप 1, टाइप 1 जो बताया था और टाइप 2 बताया था, टाइप 2 बताया था, अगर दोनों टाइप का सिमेट्री है तो उसमें टाइप 2 को फॉलो करो, तो इसमें टाइप 2 को फॉलो करो, दोनों है टाइप 2 को फॉलो। तो इसके इस पे जो भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री मान लिया, तो इस पे जो भी हो जंक्शन पे उसको अलग अलग कर सकते हो। अब पोटेंशियल से भी मैंने सिखा दिया, तो पोटेंशियल ले सकते हो। तो जैसे ही आप अलग अलग करोगे तो आपको कैसे दिखेगा, देखो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। इस वाले केस में ये इस तरीके से ऐसे दिखा, ये ऐसे दिखा। इसको अलग अलग कर लेते हैं इससे। तो अब तो ये सिंपल हो गया ना। अब ये देखिए किस में है, 2R, फिर किस में है पैरेलल, फिर किस में है सीरीज, फिर सिमिलर जितना ऊपर का उतना ही नीचे का आएगा, फिर ये 2R। तो अब तो आराम से सॉल्व कर लोगे सब। तो ये सब सिंपल सर्किट हो गया। तो ठीक है, तो इन सब का मैं आंसर लिख देता हूँ, आप मैच कर लेना सॉल्व करके। तो ये आ जाएगा 4R/5R। ठीक है, वैसे मान लो ये है फिर से। तो इस वाले केस में भी क्या करेंगे, मैंने बोला ना, कभी भी आपको दिखे टाइप 1 और टाइप सिमेट्री, देखो ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो आप इसको फॉलो करो टाइप 2 को। तो देखो इस अब क्या इसके ऐसा नहीं जो इसी का आउट होना चाहिए, इसके आउट है ना, इसके आउट है तो अलग अलग कर सकते हो। ये लाइन ऑफ सिमेट्री देखो, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो आप इसको ऐसे हटा दो, इसको ऐसे हटा दो, सॉल्व कर लो। तो मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसा कुछ सेम चीज नीचे ऐसे है। हमें इसके अबाउट चाहिए, तो निकालना तो आसान है ना। ये 2R, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल इसके साथ, फिर ये, तो अब सॉल्व, तो ये सिंपल सर्किट बन गया ना ये तो। ठीक है, तो ये भी कर लोगे। इसका भी मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर है RAB, ये है 11R/10, ये 20 है, बस क्रॉस चेक कर लेना, 11/20। ठीक है, अब से मान लो ये सर्किट है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो अगर अब यहाँ पे एक चीज और, सर अब मान लो सर ऐसा सर्किट आ गया कॉम्प्लेक्स सा, तो इसको कैसे देखेंगे। तो अब इसको बेसिक से भी कर सकते हो, क्या लाइन ऑफ सिमेट्री से हो जाएगा, हो जाएगा, चेक करो। अगर आप ठीक से देखो तो देखो ये ऐसा दिख रहा है, अनफोल्ड करो, समझ गए, ऐसा दिख रहा है, अनफोल्ड करो। आप देखो इसके, अब यहाँ पे अगर ऐसे करोगे, ठीक है ना, मतलब ये तो बाहर वाला है ना, तो ये तो R/R/2, इधर जब ये अनफोल्ड करोगे तो इसके साथ मिलकर R/2 आ जाएगा। तो इसको आप अनफोल्ड करोगे तो ये, अगर मान लो इसको हटा दो, इसको बाद में लगाऊंगा, इसको बाद में लगाऊंगा। तो अब इसको मैं अनफोल्ड अनफोल्ड करूंगा, ध्यान से देखो, अगर मान लो ये नहीं लगाओ, इसको हटा दिए, तो ये तो बहुत सिंपल सर्किट हो गया ना, ऐसे ड्रॉ किया लाइन ऑफ सिमेट्री, इस पे जो है इसको हटा दिया। तो जैसे इसको हटाऊंगा, तो अब ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा सब कुछ, ये दोनों किसमें है। ठीक है, तो अगर मान लो चलो इसमें थोड़ा अगर हो भी रहा है जो, चलो सर ना ऐसे मजा नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करें, तो बेसिक से कर लेते हैं, इसको बेसिक से कर लेते हैं। ये V है, ये 100 मान लो, ये 100 है, ये 0 है, ये V है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, जो इसमें से करंट कितना जा रहा होगा वो देख लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ जैसे इसमें से ना I करंट ऐसे निकला, तो अगर I करंट ऐसे निकला, तो इसमें जितना करंट जा रहा होगा, अगर मान लिया मैंने I1 सर यहाँ जाए, तो यहाँ जाएगा I2 और I2, क्योंकि अगर I1 गया तो यहाँ भी I1 चाहिए, यहाँ I2 और यहाँ I2। ठीक है सर, इसमें अगर I3 जा रहा होगा तो इसमें भी सिमेट्री ऊपर नीचे सेम है, तो इसमें भी I3 आ रहा होगा और इसमें भी I3 आ रहा होगा ऐसे। तो I जो है वो क्या है, तो वो है I1 + 2 टाइम्स ऑफ I2 +2 टाइम्स ऑफ I3। इसको बेसिक से कर लेते हैं। अगर मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, V/R, V/I, या V कितना है, 100 बोला माना था, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी 100 मानो या V मानो फर्क नहीं पड़ता, 100/I, और I क्या हो जाएगा, I1 + 2I2 + 2I3। ठीक, अच्छा, अब फिर से वो जंक्शन वाला, तो मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ x। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल x है, यहाँ का भी x होगा, x होगा।
देखो x होगा। अच्छा यहाँ का पोटेंशियल अगर v 100 माना है, यहाँ का 0, यहाँ का x, यहाँ भी x, तो यहाँ कितना होगा? सेम, अगर इसमें से करंट अगर आई जा रहा है, यहाँ भी आई जा रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? तो यहाँ का पोटेंशियल होगा 50। सर कैसे 50? सेम करंट ना, देखो ऐसा करंट है, सेम रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल अगर 100 है, 0 है, तो यहाँ 50 नहीं होगा? तो वही किया ना। ठीक है। अच्छा। अच्छा यहाँ का पोटेंशियल, अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इसमें करंट जा रहा है, तो यहाँ का जितना पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल, यहाँ करंट नहीं आ रहा होगा ना यहाँ से, तो यानी 50 यहाँ भी होगा, यहाँ भी 50 होगा। देखो मैं जो बोल रहा था, इसको आप हटा सकते हो आराम से। अब देखो, अब यही अगर हटा लोगे, अब ये यही मिल गया, वहाँ एक्स में निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही अगर मुझे ये हटा लोगे, जैसे ये हटा, अब ये सिंपल सर्किट हो गया ना। क्या अभी भी लग रहा है जो कहीं कंफ्यूजन है? अगर आपको अगर लग रहा है तो बस नहीं, एक मिनट, अगर मान लो इसको हटा दिया तो यहाँ फंसेंगे। मतलब अब ये पता नहीं चल रहा ना ये किस में है। ठीक है, ठीक है, तो इसे आते इसी से करते हैं। चलो तो लिखते हैं, मुझे ये चाहिए। तो x हो गया, x हो। अच्छा ये बताओ, इसमें भी I3 है, तो यहाँ पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो 100 माइनस एक्स होना चाहिए। देखो ना, अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x है, सेम रेजिस्टेंस है, तो I3 करंट है, तो पोटेंशियल x होना चाहिए। सेम चीज यहाँ भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, 100 - x, तब हो गया, तो मिल गया ना, ये मिल गया, ये मिल गया, मिल गया। अब देखो फॉर जंक्शन P, इस वाले P बोलता हूँ, कैसे लगाया था? तो बाय यूजिंग फॉर जंक्शन, जंक्शन P, जंक्शन P, केसीएल यूज करता हूँ, समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट इक्वल टू 0, यूजिंग केसीएल, यूजिंग यूजिंग केसीएल। चलो लिखते हैं, तो समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट, तो क्या करंट जा रहा है? तो इससे करंट क्या जा रहा होगा? एक्स माइनस 0/r, एक्स माइनस 100 - x/r। ठीक है ना, तो अब तो आ गया होगा समझ में। तो x माइनस 0/r प्लस एक्स माइनस, ये क्या है, ये आगे x माइनस 50, तो x - 50/r प्लस x माइनस 100 - x/r इक्वल टू 0। ठीक है, आर 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 गया, x तो 4x माइनस x (150) इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 150/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 75/2। ठीक है, तो x आ गया। अच्छा x आ गया, तो क्या हम I1 I2 I3 निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। देखो, अगर मान लो, अगर मुझे I3 लिखना हो, तो I3 क्या लिखता हूँ? x/r। अगर मुझे I1 लिखना है, तो I1 क्या लिखता? 50/r। तो सिंपल है। अगर मुझे I2 लिखना होता, तो I2 क्या लिखता? I2 50/r लिखता। ठीक है, 50/, तो बताओ, x/x पता है, ये पता है, सब वैल्यू उठा के रखो, देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कर लें। तो इस टाइप से सिमेट्रिक सर्किट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इनफाइनाइट सीरीज वाला जैसे मान लो इनफाइनाइट पूरा लैडर बिछा हुआ है, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट से मान लो इस तरीके के क्वेश्चन आ गए, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हो, इतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।